देखो 9.1 का जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर है वो 6। ठीक है जी। 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है? टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, जो टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोट वाई है, और टेन फाई की वैल्यू गिवन है, जो टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन वाई के इक्वल है। तो यहाँ आपने प्रूव करना है कि ये रेशो साइन टू थीटा का साइन टू फाई के साथ वो इक्वल आएगा किसके? कोस हाइपरबोलिक टू एक्स प्लस कोस टू वाई, और डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक टू एक्स माइनस कोस टू वाई के इक्वल। ठीक है जी। इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट साइड उठा के चलेंगे और राइट साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे इसको। तो लेफ्ट साइड आपने ली साइन टू थीटा और साइन टू फाई का रेशो। अब जो गिवन होता है उसका यूज कैसे हो पाए वो आप देख सकते हैं। साइन टू थीटा का टेन के अंदर फॉर्मूला होता है, आपको पता है, आइडेंटिटी होती है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस, सॉरी वन प्लस होता है इसमें, वो टेन टू थीटा का बता रहे थे हम। ठीक है। साइन टू थीटा का टेन में ये आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही नीचे वाला एंगल चेंज हो जाएगा, वहां पे फाई हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये क्या बना? टू टेन फाई बाय वन प्लस टेन स्क्वेयर फाई। अब देखो आपके पास ऊपर स्टार्टिंग में जो गिवन है टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू है, टेन फाई की है, वो रख दो यहाँ। यहाँ पे टेन थीटा और यहाँ पे टेन फाई। तो देखो क्या बनेगा? टू इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स कोट वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस स्क्वेयर करना है, तो टेन हाइपरबोलिक स्क्वेयर कोट स्क्वेयर वाई। सेम वे में डिवाइड में टेन फाई की वैल्यू यूज की, टू टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन वाई डिवाइड बाय वन प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर वाई। जो कैंसिल आउट हो जाए उसको कैंसिल कर दो यहाँ पे, जैसे टू टेन हाइपरबोलिक इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा वो आप बताओ मेरे को, पहले तो बताओ न्यूमरेटर में क्या बचा। न्यूमरेटर में है कोट वाई, और ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, यानी कि वन प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर वाई, ये बन गया न्यूमरेटर। अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा टेन वाई प्रोडक्ट विद वन प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वेयर एक्स, ये आएगा डिनोमिनेटर में कोट स्क्वेयर वाई, ये बनेगा। ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? कोट वाई को कोस वाई बाय साइन वाई, और इसको साइन वाई बाय कोस वाई, यानी कि इन दोनों का रेशो सिंपली अगर करें तो पता क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर वाई बाय साइन स्क्वायर वाई बन जाएगा। ठीक है जी। लिखें इसको। अब एक चीज यूं देखो कि आंसर किस फॉर्म में लेके आना है, वो चीज और आपने ध्यान देनी है। ठीक है। अब यूं देखो कि जितने भी हैं ये राइट साइड में, राइट साइड ये है आपकी कोस टू वाई है और कोस हाइपरबोलिक टू एक्स है, यानी कि आपके पास एक तरह से जैसे कोस टू थीटा का रिजल्ट होता है उस फॉर्म में बनाना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर कोस स्क्वायर थीटा आता है तो उसको आप क्या लिखेंगे? वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू लिखेंगे। ठीक है, यही होता है। ठीक है जी। अगर मैं इसमें कहूँ कोस हाइपरबोलिक बताओ, ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस कोस हाइपरबोलिक टू थीटा बाई टू। ये दो रिजल्ट तो आपने ध्यान रख लिए। और भी हैं, ये दो नहीं चार बनेंगे टोटल, क्योंकि एक तो कोस स्क्वायर थीटा बताया, एक मैंने कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बताया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? वन माइनस कोस टू थीटा बाई टू। ठीक है। एक और फिर इसके अंदर हाइपरबोलिक वाला बनाओ, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा पता है किसके इक्वल होता है? कोस हाइपरबोलिक टू थीटा माइनस वन बाई टू। ये चेंज है थोड़ा, इसको ध्यान रखना।
ठीक है, इसको ध्यान रखना है ध्यान से। ये पता है कैसे बने हैं, ये इसी से तो बने हैं। साइन स्क्वायर थीटा में थीटा को आयटा थीटा से चेंज कर दो, ये रिजल्ट बन जाएगा जो आपके पास है। तो ये चारों मैंने आपको बता दिए। बाकी मैं इसको रेड पेन से एक बार सर्कल करके और बता दूं कि इसके अंदर ये आपका केस बना, ये चारों यूज होंगे यहाँ, ये चारों यूज होंगे। एक ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ ये, इन चारों की वैल्यू यूज होगी यहाँ। ठीक है, देखना कैसे होगी। तो ये क्या बन गया, ये रेशो बताओ मेरे को, ये क्या बताया था आपने, कोस स्क्वायर वाई डिवाइड में आएगा ना साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि ये कोस बाय साइन, ये साइन बाय कोस। ठीक है, आगे इनको सभी को साइन कोस में ब्रेक करना है। इसको क्या लिखोगे आप, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर वाई बाय कोस स्क्वायर वाई। डिनोमिनेटर वाले को भी ऐसे ही कर दो, वन प्लस क्या बनेगा ये, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर वाई बाय साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, एलसीएम लो, जैसे इसका एलसीएम आएगा ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर कोस स्क्वायर वाई, इसका भी एलसीएम आएगा। मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट बता देता हूँ, अब क्या बचेगा इसमें आप बताओ। तो ये कोस स्क्वायर वाई है, तो एलसीएम क्या है आपका इसमें, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई। ये टर्म उधर चली जाएगी, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई डिवाइड में साइन स्क्वायर वाई, ये एलसीएम आया, क्या एलसीएम आया, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। ये टर्म यहाँ आ गई, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई। देखो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया। तो क्या टर्म बची आपके पास, दो टर्म ऊपर बची है, दो टर्म नीचे बची है। और इन सभी पे आपके पास जो मैंने सर्कल कर रखे हैं रेड पेन से, इन चारों आइडेंटिटी को यूज कर दो यहाँ, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने आप ही कैंसिल आउट होकर राइट साइड बन जाएगी। कर लोगे आगे इसको, जैसे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे, वन प्लस कोस हाइपरबोलिक टू एक्स बाय टू। कोस स्क्वायर वाई की जगह क्या लिखोगे, वन प्लस कोस टू वाई बाय टू। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह ही लिखो, मतलब ये जो चार मैंने सर्कल किए हैं इन चारों की वैल्यू कोस हाइपरबोलिक और कोस की फॉर्म में इनको ट्वाइस ऑफ एंगल वाली यूज कर दो, और रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड है वो उसके इक्वल प्रूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार मैसेज करके, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। 9.2 पे चल रहे हैं फिर हम इसमें। देखो 9.2 में आपके पास अभी मैंने बताया सेपरेट या सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, दोनों है कि हाइपरबोलिक फंक्शन भी है और सर्कुलर फंक्शन भी है। मींस हाइपरबोलिक कौन से हैं, जैसे साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, कोट हाइपरबोलिक, इस टाइप से। ठीक है, इनके एंगल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यहाँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि एक्स माइनस आइटा वाई या एक्स प्लस आइटा वाई टाइप का। सेम वे में ऐसे ही इसमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे एक्स प्लस आइटा वाई हो सकता है, या एक्स माइनस यानी कि कोस के अंदर हो सकता है, इस टाइप से है। तो हमने क्या करना है, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट में इनको इक्वेट करना है। जैसे एक मैं स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बताऊं, एग्जांपल फर्स्ट है वैसे ये, बाकी आपने इनकी ट्रिक ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार दिक्कत ये रहती है कि इसको सोल्व कैसे करें। एक
को सोल्व करने के, मतलब एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के दो मेथड भी हो सकते हैं, कई बार एक ही अप्लाई होता है। तो ये कहता है कि क्वेश्चन इसका ये है कि सेपरेट करना है आपने, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। किसको सेपरेट करना है? वो है 10x प्लस आइटा वाई। कहता है कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करना है। तो सबसे पहले 10 को लिखेंगे साइन बाय कोस। ठीक है जी, ये क्या बन गया? साइन बाय कोस। अब देखो ये कैसा फंक्शन है? ये सर्कुलर फंक्शन है, ये सर्कुलर फंक्शन है। तो ये सर्कुलर फंक्शन की प्रॉब्लम है, ठीक है, इस टाइप की। तो इसके लिए मैंने क्या बताया है? रेशनलाइजेशन करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसके एंगल का कंजुगेट लेना है। ठीक है जी, उसके कंजुगेट को रेशनलाइजेशन करेंगे हम। ऊपर मल्टीप्लाई होगी, न्यूमिनेटर क्या बनेगा आपका? साइन ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई कोस ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई कोस ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई। ऐसे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टू यूजिंग टू साइन ए साइन कोस बी ऊपर। तो यहाँ पे तो टू साइन ए कोस बी को यूज कर दो, और यहाँ पे टू कोस ए कोस बी को यूज कर दो। तो टू साइन ए कोस बी क्या आएगा? साइन ए प्लस बी। ए और बी एंगल को ऐड किया, प्लस साइन ए माइनस बी। ए एंगल में से बी एंगल को माइनस कर दिया गया, डिवाइड बाय टू कोस ए कोस बी होता है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। आप देख सकते हैं इसमें आइटा वाई कैंसिल, यहाँ पे एक्स कैंसिल, यहाँ आइटा वाई कैंसिल, यहाँ एक्स कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या बनाएगा? देखो साइन 2x हो गया, फर्स्ट टर्म ये क्या बन गई? साइन 2x। तो ये बनया साइन 2x। नेक्स्ट क्या बनया? साइन 2 आइटा वाई। देख सकते हो ऐसे ही आएगा। नीचे क्या बनया? कोस 2 आइटा वाई माइनस कोस 2x। ठीक है, कोस 2 आइटा वाई माइनस कोस 2x। रिजल्ट्स आपको ध्यान हो, रिजल्ट्स ध्यान रखो सबसे पहले तो, बेसिक्स जो है स्टार्टिंग के, कि आपके पास साइन ऑफ आइटा थीटा इक्वल होता है आइटा साइन हाइपरबोलिक थीटा के। दूसरा कोस ऑफ आइटा थीटा इक्वल होता है किसके? कोस हाइपरबोलिक थीटा के। तो ये आइडेंटिटी मैंने यूज कर दी ऊपर नीचे जहां पे भी अप्लाई होगी। ये तो साइन 2x एज इट इज रखना है, लेकिन जो इसमें आइटा है ना, ये आइटा इस रिजल्ट से क्या हो जाएगा? हालांकि बाहर हो गया एक टाइप से, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? हाइपरबोलिक में। तो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक 2y। इसके ऊपर रिजल्ट कौन सा लगेगा? नीचे वाला लगेगा। तो ये क्या लिखा गया? कोस हाइपरबोलिक 2y। बाकी एज इट इज। अलग अलग डिवाइड कर दो, इसके डिवाइड में अलग डिनोमिनेटर को, उसके डिवाइड में अलग करना है। तो देखो क्या बना? साइन 2x के डिवाइड में क्या आएगा? कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x, फिर प्लस आइटा साइन हाइपरबोलिक 2y डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x। तो जो आपके पास लेफ्ट साइड थी जो थी 10x प्लस आइटा वाई, उसको हमने सेपरेट कर दिया रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो इसमें बता देना कि रियल पार्ट आपका ये है और आपका इमेजिनरी पार्ट ये है। ये हमने इस सर्कुलर फंक्शन को चेंज कर दिया रियल और इमेजिनरी पार्ट में। ये सर्कुलर फंक्शन था, तो सर्कुलर फंक्शन वाले सारे ऐसे करने हैं। ज्यादातर क्या मिलेंगे? 10 आ गया तो हो सकता है कोट आता, हो सकता है सीकेंट आई, हो सकता है कोसिकेंट आई। ये चार ही बनेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व करनी है जैसे अभी ये की। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है 10 की जगह कोट होता, और x प्लस आइटा वाई की जगह x माइनस आइटा वाई हो सकता है। पॉसिबिलिटीज है ये। हो सकता है सीकेंट हो
हो सकता है कि कोसिकेंट हो। तो ये टोटल 4 फंक्शन ही आपके सर्कुलर फंक्शन जिनको हमने चेंज करना होगा रियल और इमेजिनरी पार्ट में, ये इससे रिलेटेड सारे ऐसे ही करने। एक ट्रिक और भी है लेकिन ये इजी है। ठीक है जी। दूसरा नेक्स्ट आ जाओ हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर, कि हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कि आपने क्या करना है, हाइपरबोलिक फंक्शन को सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, इसमें सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। किस फंक्शन को? हाइपरबोलिक फंक्शन का। ठीक है जी। तो हाइपरबोलिक से पहले मैं आपको रिजल्ट बता दूं हाइपरबोलिक के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो किसी को पीछे अगर दिक्कत है, वो दिक्कत पता है क्या है? स्टार्टिंग वाले बेसिक्स आपके ठीक नहीं है, पीछे वाले कंप्लीट करो। और इसमें मेनली दो ही है स्टार्टिंग के, साइन कोस वाले। अब हाइपरबोलिक है तो इसमें देखो एक रिजल्ट ये आपको मैंने अगर बताया हो, आपने ध्यान से सुना हो, साइन हाइपरबोलिक आयटा थीटा किसके इक्वल होता है, कौन बताएगा? जल्दी रेस्पॉन्स दो। कोस हाइपरबोलिक आयटा थीटा किसके इक्वल होगा? ऐसे। तो ये होता है माइनस आयटा साइन थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है? माइनस आयटा साइन थीटा के इक्वल। कैसे प्रूव किया इसके लिए बताऊं? आप एक काम करना, आपने साइन हाइपरबोलिक थीटा की आइडेंटिटी पढ़ रखी है, ई रेज टू पावर थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस थीटा बाई 2। इसमें थीटा की जगह आयटा थीटा रिप्लेस कर दो, ये आइडेंटिटी सारी उन्हीं से बनी हुई है। तो बताओ थीटा की जगह अगर मैं आयटा थीटा रिप्लेस करता हूं दोनों साइड, तो आपके सामने केस ऐसा बनेगा जो ये दिखाई दिया, राइट साइड में ये आया। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे। तो ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ। ठीक है ये। चलो, बाकी तो रिजल्ट जो बताया था मैंने उस टाइप से भी इसको कन्वर्ट कर ही सकते हैं हम। चलो एक काम करते हैं, इसको कोशिश करेंगे अभी ना यूज करें, इससे पहले जो अभी रिजल्ट बताए उन्हीं को हेल्प से हम इसको बना लें। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी तब देखते हैं, बाकी उन्हीं से काम चलाएंगे अभी। जो वो बताए थे मैंने अभी क्या, कि साइन ऑफ आयटा थीटा इक्वल होता है किसके? आयटा साइन हाइपरबोलिक थीटा के। यहाँ से अगर मैं साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू निकालूं, तो 1/आयटा साइन ऑफ आयटा थीटा आएगा ना। इसको फिर मैंने आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड कर दिया, तो ये पता क्या बन गया? माइनस आयटा साइन ऑफ आयटा थीटा। ये रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ मैं। एक दूसरा अभी आपको मैंने बताया कि कोस ऑफ आयटा थीटा इक्वल होता है किसके? कोस हाइपरबोलिक थीटा के। यानी कि इंटरचेंज कर दी मैंने साइड। तो कोस हाइपरबोलिक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस ऑफ आयटा थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। कर क्या रहे हैं पता है? ये जो हाइपरबोलिक था इसको वापस मैं सर्कुलर फंक्शन में लेके आ रहा हूँ। और सर्कुलर फंक्शन के लिए आपने अभी सीखा कि कैसे सेपरेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखो, वो आपसे कहता है कि सेपरेट करो रियल और इमेजिनरी पार्ट में हाइपरबोलिक फंक्शन को। वो हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, कहता है कि इसको क्या करना है आपने, रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करना है। वो फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयटा वाई। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? ये हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक को मैं चेंज कर दूंगा किसमें? सर्कुलर फंक्शन में। और उस सर्कुलर फंक्शन को वैसे ही सेपरेट करूंगा रियल और इमेजिनरी पार्ट में जैसे अभी हमने किया। तो देखो इसको मैं बाय फर्स्ट रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको ध्यान से देखना। ये रहा देखो साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो यहाँ थीटा को मान लिया एक्स प्लस आयटा वाई। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा किसके इक्वल है? माइनस आयटा साइन ऑफ आयटा थीटा के। तो इसको लिख दूं, क्या लिखूं? उस रिजल्ट से ऊपर वाले से माइनस आयटा
साइन ऑफ आयटा इंटू एक्स प्लस आयटा वाई, माइनस आयटा, इस आयटा को अंदर ले जाओ तो ये बन गया आयटा एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पे यूज कर दो आइडेंटिटी कौन सी, साइन ए माइनस बी की, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज कर दो। ए तो आपका है आयटा एक्स और बी है आपका वाई, तो ये क्या होती है आइडेंटिटी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो यूज करो इसको, यहाँ लिखो, तो ये आया साइन ए यानी कि आयटा एक्स कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे बाय चांस मान लिया 10 होता या कोट होता, उसके लिए भी रिजल्ट लगाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको दो ही बता रहा हूँ और दो ही काफी हैं। हमेशा इन दो को स्टार्टिंग वालों को ही ध्यान रखा करो, जो साइन कोस वाले होते हैं या साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक वाले होते हैं, बाकी बच्चे विचारों उन्हीं से ही तो पढ़ते हैं। जैसे अभी एक नया रिजल्ट और बताऊंगा आपको, अभी इसको कंप्लीट कर लो। समझ में आया क्या किया मैंने, जो हाइपरबोलिक था उसको मैंने सर्कुलर फंक्शन में चेंज कर दिया बाय दिस आइडेंटिटी। ठीक है जी, फिर उसके ऊपर मैंने साइन ए माइनस बी को अप्लाई किया। अब ये बताओ मेरे को, ये जो माइनस आयटा है ये तो एज इट इज है, ये साइन ऑफ आयटा एक्स किसके को लाएगा, साइन ऑफ आयटा एक्स इस रिजल्ट से, आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख रहा हूँ, देखो नेक्स्ट पेज पे। तो कॉमन तो माइनस आयटा था, तो वो बन गया साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई। आगे चलो, कोस ऑफ आयटा एक्स को क्या लिखूंगा इसके हेल्प से, कोस ऑफ आयटा एक्स को लिखूंगा कोस हाइपरबोलिक एक्स, और वो एज इट इज। तो ये आया कोस हाइपरबोलिक एक्स और साथ में क्या है साइन वाई, सॉरी इसमें आयटा रह गया, आयटा चेंज करना था, आयटा भूल गए। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयटा की और आयटा की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 1 आ जाएगी प्लस 1। तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई, फिर इसको माइनस आयटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इस माइनस के साथ, तो ये प्लस आयटा कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। अब देखो ये किसको आपने लिखा, ये आपने लेफ्ट साइड जो थी हाइपरबोलिक फंक्शन को सेपरेट कर दिया, ये बन गया उसका रियल पार्ट और ये बन गया उसका इमेजिनरी पार्ट। बस आपने इसको सेपरेट करना था, वो हमने कर दिया विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फंक्शन। तो मेनली है क्या कि सर्कुलर फंक्शन को आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करना सीखना है। अगर हाइपरबोलिक है तो भी हम उसको हाइपरबोलिक को चेंज कर रहे हैं किसमें, सर्कुलर फंक्शन में। ठीक है जी, ये ऐसे। चलो नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने आपको अभी एक दो रिजल्ट बताए, एक तो साइन ऑफ आयटा थीटा का और एक कोस ऑफ आयटा थीटा का बताया है, बिल्कुल उन्हीं को दोबारा अगर मैं लिखूं, जैसे आपसे कहूं मैं कि टेन हाइपरबोलिक थीटा, टेन हाइपरबोलिक थीटा नहीं, टेन ऑफ आयटा थीटा। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये बताओ मेरे को कि टेन ऑफ आयटा थीटा किसके इक्वल होगा हाइपरबोलिक में। तो टेन हाइपरबोलिक को क्या लिखेंगे, सॉरी टेन ऑफ आयटा थीटा को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ आयटा थीटा बाय कोस ऑफ आयटा थीटा। और ये फर्स्ट रिजल्ट से किसके इक्वल था, इसके, और ये किसके इक्वल था सेकंड रिजल्ट से, इसके बना। तो ये क्या बना, आयटा टेन हाइपरबोलिक थीटा, यही आया ना। यानी कि यहाँ से आपको एक नया रिजल्ट ये मिला, ये पहले बता चुका हूँ मैं कि टेन ऑफ आयटा थीटा इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, टेन हाइपरबोलिक थीटा यानी कि इंटरचेंज कर दी, चलो मैंने पहले तो लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज कर दिया गया, फिर मैंने आयटा इधर से उधर ले गया तो क्या हो गया, उधर डिवाइड हो गया। तो ये सारे रिजल्ट आपको बनाने आने चाहिए, सीखने चाहिए, अच्छी बात है, ये बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड, क्योंकि डिवाइड में आयटा नहीं छोड़ेंगे हम। तो नीचे क्या बन गया माइनस, तो ये माइनस ऊपर ऑपरेट कर, तो यहाँ से एक नया रिजल्ट पता क्या बना कि टेन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल आया किसके, माइनस आयटा टेन ऑफ आयटा थीटा के। ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, मान लिया आपसे यूं पूछने लग जाए कि टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयटा वाई को सेपरेट करो रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तो ये कैसा फंक्शन है, हाइपरबोलिक है। तो हाइपरबोलिक को नहीं कर रहे हम, इसको सर्कुलर में चेंज करेंगे बाय दिस रिजल्ट। तो इसको लिखूंगा मैं माइनस आयटा टेन ऑफ आयटा इंटू एक्स प्लस आयटा वाई,
फिर इसको क्या लिखूंगा, टेन ऑफ आइटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको फिर क्या करूंगा, साइन बाय कोस में चेंज कर दूंगा, साइन बाय कोस में। और जो मैंने आपको फर्स्ट आज करवा था स्टार्टिंग में, साइन बाय कोस में है, तो इसको मैं रेशनलाइजेशन करूंगा। ठीक है, लेकिन कंजुगेट लूंगा जो एंगल आपका है, तो इसको आएगा माइनस आइटा एक्स माइनस वाई बाय कोस ऑफ माइनस आइटा एक्स माइनस वाई। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ये इजिली आप सेपरेट कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। और भी काफी प्रॉब्लम है जो इन्हीं फंक्शन से रिलेटेड हैं, सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन से। ठीक है, एक आध एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल आप ध्यान से करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन निकालना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अच्छे से एग्जाम्पल करने हैं, बाद में आपने चेंज करने हैं उसको, बाकी बचे हुए प्रॉब्लम जो होंगे वो उससे रिलेटेड हो जाएंगे आपसे। अब इसमें देखो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इसको सेपरेट करना आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आइटा वाई को रियल और इमेजिनरी पार्ट में। एक क्वेश्चन और ऐसे आपसे पूछ सकता है इसी को, बात यही है। आपसे अगर यूं ना पूछे कि सेपरेट दिस इनटू रियल एंड इमेजिनरी, अगर मान लिया ऐसे ना पूछे तो इसकी बजाय यूं पूछ सकता है सेपरेट दिस इनटू ए प्लस आइटा बी। तो ये भी तो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और यहाँ से आपके क्या बन गए, रियल और इमेजिनरी पार्ट बन गए। ठीक है, तो ये और ये मीनिंग एक ही है। उसमें तो फिर हमने सेपरेट करने पड़ेंगे, लेकिन इसको हम यहीं तक स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है इसी फॉर्म का तो बनता है, ए प्लस आइटा बी, तभी हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट ही तो निकालते हैं। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, यूज करेंगे इस रिजल्ट को, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा टाइप का है ये, और साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 टाइप से। ठीक है, लेकिन यहाँ थीटा की जगह एंगल क्या है मेरा, एक्स माइन प्लस आइटा वाई, तो इसलिए क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस आइटा वाई, ऐसे ही आएगा ना। ठीक है, 2 को अंदर ले गया तो ये बन गया 2x प्लस 2 आइटा वाई। तो यहाँ पे कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर दो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको यूज कर दो यहाँ पे। क्या लिखोगे इसको बताओ, कोस ए यानी कि कोस 2x, कोस 2 आइटा वाई माइनस होगा लेकिन प्लस हो जाएगा उसकी वजह से, साइन 2x साइन 2 आइटा वाई, रिजल्ट यूज करो। देखो cos 2x एज इट इज, जिसके अंदर आइटा होता है उसको आपने अलग करना होता है, उससे हाइपरबोलिक में बदल जाता है। देखो इसके अंदर आइटा ना कोस के अंदर, तो इसके ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आइटा तो हट जाएगा, और ये कोस जो था वो कोस हाइपरबोलिक में बदल जाएगा। ये एज इट इज रखना है, लेकिन साइन के अंदर इफेक्ट पड़ता है इसका, कि हाइपरबोलिक में तो बदलता ही बदलता है, साइन साइन हाइपरबोलिक में बदल जाएगा लेकिन आइटा और आ जाएगा। क्या करो आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे एक बार उससे। अगर ये मल्टीप्लाई से होगा तो ये तो आपका रियल पार्ट बन जाएगा, और उससे होगा तो वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। और ये किस फॉर्म में भी चेंज कर दिया हमने, ए प्लस आइटा बी। कोई पूछे ए क्या है, ए जो है वो रियल पार्ट वाला है, और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट वाला है। इस चीज की गलती मत करना कि 1/2 को कभी बाहर ही रख लेना और कभी इसको बोल दो कि ये रियल पार्ट है, इतना नहीं। रियल पार्ट कब बनेगा, जब ये 1/2 भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1/2 साथ में कंप्लीट मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, तब सेपरेट करना है उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में। चलो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। उसमें थोड़ी कुछ आगे ट्रिक्स वगैरह यूज होंगी। क्या होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होता है, एक उसकी हेल्प से हमें दूसरा बनाना पड़ता है, जो उसका क्या होता है, कंजुगेट होता है। सिंपली अगर कहें तो आइटा की जगह माइनस आइटा रिप्लेस करना होता है आपने, और उसकी हेल्प से दूसरा नंबर बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो उसका कंजुगेट पेयर होगा। कहता है कि भाई एक्स प्लस आइटा वाई ये गिवन है,
तो प्रूव ये करना है इसके अंदर एक्स स्क्वायर बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस वाई स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट और है, ये तो हाइपरबोलिक फंक्शन के बेस पे है, ठीक है। दूसरा है सर्कुलर फंक्शन के बेस पे, एक्स स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर वी माइनस वाई स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर वी इक्वल टू 1, ये सर्कुलर फंक्शन के बेस पे। एक सिंपल सी अगर मैं बात करूं, पता है क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने। लेफ्ट साइड में क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीधी सी बात है, तो राइट साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल होगा, ठीक है। रियल नंबर के इक्वल होगा। तो लेफ्ट साइड में अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो राइट में भी आपको उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा, मींस इसको आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में रखना पड़ेगा, मींस इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा पहले। उससे क्या होगा, जब ये लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों को मैं इक्वेट करके रियल और इमेजिनरी पार्ट से एक्स वाई की वैल्यू निकाल पाऊंगा, और एक्स वाई से अपने आप ये रिलेशन आ जाएंगे जो उसमें प्रूव होने, कोई मुश्किल नहीं है। बताएं कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखो। सिंस x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक u प्लस आइटा v। देखो मैंने कहा है कि जो राइट साइड में हाइपरबोलिक फंक्शन है इसको आप चेंज करेंगे सर्कुलर फंक्शन में, किस रिजल्ट की हेल्प से करेंगे मैं बता रहा हूँ, पीछे आपको बता दिया गया है पहले ही, और वो रिजल्ट आपका मैं दिखा भी दूँ। ये वाला ये वाला रिजल्ट लगाओ कि कोस हाइपरबोलिक थीटा किसके इक्वल होता है,